29 दिसंबर 1972 ईस्टर एयरलाइन फ्लाइट नंबर 401 जिसने कि करीबन 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स को कैरी किया था, जिसे कि न्यूयॉर्क से मियामी तक का सफ़र तय करना था। लेकिन इस कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक भूत आके लोगों की जान बचाता है। और हाँ, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज वाला एपिसोड है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सोमनाथ मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग SM स्मार्ट लर्निंग। तो ज़्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फ्लाइट नंबर 401 से, जिसे कि न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी तक का सफ़र तय करना था। इस प्लेन को बॉब लॉफ्ट नाम के एक ड्राइवर इसे कंट्रोल कर रहे थे और उनका एज था करीबन 55 ईयर्स। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेन ड्राइवर थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस फ्लाइट ने उड़ान भरी करीबन 2 घंटों की। उस प्लेन में एक को पायलट था और एक प्लेन इंजीनियर था। फ्लाइट इंजीनियर का नाम था डॉन रिपो। वो लोग उस प्लेन को लेके फ्लोरिडा पहुंचने वाले थे। बॉब लॉफ्ट ने लैंडिंग से पहले, तब लैंडिंग के लिए प्लेन को जिस पोजीशन में होना चाहिए, बॉब लॉफ्ट ने उस पोजीशन में उस प्लेन को लाने की कोशिश की। लेकिन तभी एक ट्विस्ट हुआ। जैसे ही प्लेन को उन्होंने लैंडिंग करवाने की कोशिश की तो प्लेन के जो सामने वाले पहिए होते हैं ना, उनको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही बॉब लॉफ्ट में वो लीवर खींचा जिससे कि वो पहिया बाहर आए, वो लीवर खींच तो रहा था लेकिन वो पहिए जाम हो गए थे। मतलब कि वो पहिए निकल नहीं रहे थे। लीवर खींचने के बाद इंडिकेटर तो जल रहा था लेकिन वो पहिया खुल ही नहीं रहा था किसी भी कीमत पे। तब को पायलट को लगा कि शायद प्लेन के इंजन में कोई इशू आ गया, कोई खराबी आ गई हो। सो इसीलिए उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो को बुलाया। लेकिन डॉन रिपो ने जैसे ही उस इंडिकेटर को देखा, उन्होंने कहा कि इस इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पायलट बार बार कोशिश कर जा रहा था कि वो पहिया खुल जाए जिससे कि हम एक सेफ लैंडिंग कर पाए। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया लेकिन फिर भी वो पहिया खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तीनों बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि अगर प्लेन के सामने वाले पहिए को ना खोल के लैंड करवाया जाए तो वो एक क्रैश लैंडिंग होगी जिसमें कि लोगों की जानें भी जा सकती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, फ्लोरिडा का लैंडिंग स्पॉट और भी ज़्यादा करीब आ रहा था। सो उन्होंने थक हार के उन्होंने एयरपोर्ट यूनिट ऑफिस में कांटेक्ट किया। जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट यूनिट ऑफिस को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई में ले जाओ। उसके बाद प्लेन को ऑटो पायलट मोड में रख के मैनुअली प्लेन के इंजन को चेक करो। उन्होंने भी सेम किया। लेकिन जब तक वो प्लेन को देख रहे थे या प्लेन की जांच कर रहे थे, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। प्लेन धीरे धीरे करके मिट्टी को छूने वाला था। उसी वक्त उन्होंने प्लेन को कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मतलब प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। प्लेन क्रैश के बाद 101 पैसेंजर्स मारे गए और 75 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और उसी के साथ पायलट, को पायलट और प्लेन इंजीनियर का भी वहीं पे मौत हो गई, वो भी नहीं बच पाए। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि सब कुछ हो गया, भूत कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। और इसी घटना के 1 साल बाद यानी कि 1973 में ट्राइस्टार फ्लाइट नंबर 318 ने वापस न्यूयॉर्क से मियामी तक का सफ़र तय किया था। उस प्लेन में एक एयर हॉस्टेस थी जिसका नाम था मैरी। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, फटे चक्के चंगा सी चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में आता है एक अजीबोगरीब ट्विस्ट। मैरी ने जैसे ही कुछ लोगों की खाने की व्यवस्था के लिए जैसे ही प्लेन का ओवन खोला, उसी वक्त उसने देखा एक भूत का चेहरा। वो दौड़ के वापस गई, वापस आई। उसके बाद जैसे ही उसने फिर से खोला तो देखा कि एक बंदा नहीं, भूत ही कह लो, भूत का चेहरा आग से जल रहा था। और वो भूत उन सभी लोगों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो दौड़ के अपने प्लेन इंजीनियर के पास गई। पहले तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसा ही होता है, कोई पहले ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे सब ने उस प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स, जितने भी क्रू मेंबर्स, जितने भी पायलट और जितने भी प्लेन इंजीनियर थे, जिसने उस भूत को देखा, उसके बाद उनके हाथ पैर कांप उठे।
उस प्लेन इंजीनियर ने उस भूत को तुरंत पहचान लिया था। क्या आपको पता है कि वो भूत कौन था? डॉन रिपोस का भूत, जिसे कि फ्लाइट नंबर 401 में वो मर गया था ड्यू टू प्लेन क्रैश। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और तभी वो जो फ्लाइट इंजीनियर था वो समझ गया था कि वो भूत क्या कहना चाहता है। दोस्तों, वो भूत बोलना चाहता था कि इस प्लेन में आग लगने वाली है, इसे जल्द से जल्द लैंड करवाओ। लेकिन उस वक्त किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो सडनली अचानक से इंजन खराब हो गया था। उन्होंने उस प्लेन को न्यूयॉर्क में ही लैंड कर दिया। वो मियामी तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन 1 महीने उस प्लेन के ऊपर टेस्ट मतलब रिपेयरिंग करने के बाद उस प्लेन को जैसे ही वापस हवा में उड़ाया गया, उस प्लेन में आग लग गई। और ये ठीक वैसे ही हुआ था जैसे कि डॉन रिपो के भूत ने कहा था। और इस सीन को उन्होंने 318 के फ्लाइट नंबर में देख रखा था। और उस वक्त उन्हें ये याद आ गया था कि 401 नंबर फ्लाइट नंबर में उस भूत ने उनसे ये कहा था। उस वक्त तो उसकी बातों पे किसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे सच में हुआ सबके रोंगटे खड़े हो गए। और ये न्यूज़ उस शहर में मतलब न्यूयॉर्क शहर में आग की तरह वायरल हो गई। जब उस भूत ने ये कहा था इमरजेंसी के लिए कि प्लेन को लैंड करवा, तो लोगों की पता नहीं क्या चुल मची थी, उन्होंने लैंड नहीं करवा। लेकिन जैसे ही प्लेन में आग लगी उनकी पैंट गिली हो गई। इसलिए कहते हैं कि भूतों पर विश्वास कर लिया करो कभी कभी। इस स्टोरी पे बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी वेब सीरीज़ भी बन चुकी है और ये एक सच्ची घटना है। लेकिन सिर्फ डॉन रिपो का भूत ही नहीं दिखाया गया था, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ। ईस्टर एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट 318 फ्लाइट नंबर में बैठे हुए थे और उनके पास पायलट के ड्रेस पहने हुए एक शख्स बैठा हुआ था। तो उन्होंने उनके साथ गपशप किए। वो पायलट पेपर पढ़ रहा था और तभी उनको अचानक से ये रियलाइज हुआ कि अगर पायलट मेरे पास बैठा है तो साला प्लेन कौन चला रहा है। तभी वो डर गए और उन्होंने जब देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बॉब था। बॉब, वो पहले वाली घटना का बॉब था, बॉब लॉफ्ट। वही बॉब जिसकी मौत 401 नंबर फ्लाइट में हो गई थी और उसके मरे हुए करीबन 1 साल पूरा हो गया था। वो था 1972 और ये है 1973। समझ सकते हो भूत कहाँ से कहा आ जाता है, टाइम टेबल कर रहा होता है लगता है। वो डर गए और जल्द से वो कॉकपिट में गए, वहाँ से कुछ क्रू मेंबर्स को लेके आए। लेकिन तब तक बॉब लॉफ्ट वैनिश हो गया था, गायब हो गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी ये बताया। तो आप सोच सकते हो कि एक वाइस प्रेसिडेंट अगर झूठा हो, कितना भी झूठा हो, तो लेकिन वो इतना तो झूठ नहीं बोल सकता कि वो बोले कि एक भूत ने मुझे देखा। वो तो पढ़ा लिखा ही होगा ना यार, मतलब तो पढ़ा, ये वाइस प्रेसिडेंट एक प्लेन का, तो वो तो पढ़ा लिखा ही होगा ना। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं। वो हमारा फ्यूचर अच्छा भी कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर बुरा भी कर सकते हैं और लोगों की जान भी बचा सकते हैं। लेकिन शायद इस केस में बॉब लॉफ्ट का जो भूत था वो सच में अच्छा था, वरना वो क्यों दूसरों की जान बचाए। उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई उस प्लेन को बचा के। तो गाइस, कैसी लगी आज की ताबड़तोड़ वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर ठोक देना गाइस। आज का लाइक है मैं रखता हूँ 20 लाइक्स। पहले जानता था फाड़ू एपिसोड मतलब धासू एपिसोड में मैंने 30 लाइक्स मांगे थे, तो इस बार मैं रख रहा हूँ 20 लाइक्स। और मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मेरा यूज़र नेम स्क्रीन पे कहीं पे आ रहा हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी फॉलो करो, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जाकर जुड़ जाओ। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, आज का लाइक के अंदर मांग ले तो ठोको लाइक। और बोरिंग से नहीं करा पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में बेल भी दबा लेते वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी है सर यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।